हर हर महादेव। डोमिनार 400 की आज थर्ड फ्री सर्विस होने वाली है। एंड डोमिनार 400 में अभी तक हम जितने भी उसके इश्यूज एंड प्रॉब्लम्स के ऊपर बात कर रहे थे ना, एक एक चीज़ आज हम सॉर्ट कर देंगे। पहली चीज़ तो होएगी आज सर्विस के बाद हमारा कूलेंट के बाद हमारी चेन स्प्रे के बाद हमारी ब्रेक पैड्स के बाद हमारा ABS वर्क नहीं कर रहा, उस पर बात करेंगे और उसको भी ठीक करवाएंगे। उसके बाद हमारी ब्रेक लाइट्स भी समटाइम्स वर्क नहीं कर रही है, पावर लैग का इशू है, ओवर हीटिंग का इशू है। जितनी भी छोटी छोटी प्रॉब्लम्स है, जितने भी छोटे छोटे इशूज है ना, इस सर्विस में हम लोग हर एक चीज़ ठीक करवा लेंगे। बाइक हमारी जो ड्रीवन हुई है अभी तक वो हुई है गैस 8330 किलोमीटर। एंड जब कभी भी आप लोग सर्विसिंग करवाने के लिए आते हैं ना, पहले जो रहता था वो क्या रहता था, आपको ना सर्विस बुक लेके आना पड़ता था, RC बुक लेके आना पड़ता था। बट आजकल हम तो कुछ भी साथ में कैरी नहीं करते, हम तो वर्चुअल वाले हैं। तो उनको बस आपको RC की एक वर्चुअल कॉपी दिखानी होती है, उससे वो कनेक्ट कर लेते हैं, अपडेट कर देते हैं और पता चल जाता है उनको कि फर्स्ट सेकंड थर्ड कौन सी सर्विस हुई है इस टाइम पे। यार कुछ ज़्यादा ही बल्कि नहीं लगती है मुझे, तो इसको लेके ना सुपर बाइक जैसे ऐसे नीड फील ही नहीं होती, जैसे हर एक रिक्वायरमेंट जो है फुलफिल कर देती है। यहाँ पे भी एक डोमिनार 250 लगा हुआ है और ये देखो, बी प्राउड ओनर ऑफ बजाज मैन। बहुत सारी चीज़ें हैं जिस पे आप प्राउड कर सकते हैं। ये जो है ना, फ्रॉम रशिया टू अर्जेंटीना, लव्ड इन 70 कंट्रीज। आपको पता है कि सातों के सातों कॉन्टिनेंट में डोमिनार ओडिसी, चलो वो फिर कभी बात करेंगे, बड़ी इकलौती बाइक जिसने ऑल ओवर दी कॉन्टिनेंट हर जगह पे ड्रिवन किया हुआ है। ये देखो 1 करोड़ पल्सर जॉइन दी ड्राइव मैन। ऐसे ही नहीं हम बजाज करते रहते हैं। खुद तो चलो गैस मैं नहाता नहीं, बट इसको मैं अक्सर नहलाता रहता हूँ, इसको नीट एंड क्लीन रखता हूँ, अपने से ज़्यादा केयर करता हूँ इसकी। और आज इसको जो है वो बेगाना आदमी कोई धो रहा है, तो मतलब इसको शर्म आई होगी ना। तो जैसे तैसे 1 घंटे के बाद वॉशिंग एंड ऑल सब चीज़ें होने के बाद हमारी नगीनी जो है वो पहुँच गई अपने असली ठिकाने पर। और ये देखो गैस, ये डोमिनार 400 है एंड ये डोमिनार 250 cc है। बट ये वाली आपको ना इस टाइम पे ज़्यादा बल्कि लग रही होगी। उसके पीछे रीज़न पता क्या है, वो जो बाइक है ना वो इस टाइम पे पैडॉक स्टैंड पे खड़ी है। इससे ना एक अलग ही फीलिंग आती है बाइक की। मतलब मेरा ऐसे थोड़ी सी आजकल तमन्ना आ रही है कि घर पे जब बाइक ये वाली नगीनी हमारी पार्कड हो ना, तो ये ऐसे टिल्टेड ना हो, ये एकदम स्ट्रेट हो इसकी तरह। और उसके लिए हमें लेना पड़ेगा ये। तो सर्विसिंग गैस स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग। और सबसे पहले ओपन कर रहे हैं इनके स्पार्क प्लग्स वगैरह, इनको चेंज करेंगे या फिर कार्बन वगैरह जो हो गया हुआ है ना, इनको साफ़ करेंगे। ये देखो गैस कितना ब्लैक हो गया हुआ इस टाइम ना। सीनियर मैकेनिक साहब आ गए हमारे। क्या हाल है भैया? इसको बोलते हैं एक्सपीरियंस। तरीका देखो आप इनका, नट्स एंड बोल्ट्स ओपन करने का सुपर फास्ट तरीके से लगे हुए हैं। डोमिनार में अगर आपको इंजन ऑयल या फिर ऑयल फिल्टर चेंज करना है ना, तो आपको ये जो इंजन गार्ड है इसको रिमूव करना ही पड़ेगा। नगीनी हमारी ने छोड़ा पानी और वो जो पानी है उसका रंग है काला, ऑल ब्लैक। दिस वॉज द मैग्नेट आई वॉज टॉकिंग अबाउट येस्टरडे, जो कि बाइक के इंजन के अंदर पड़ता है। तो सर्विस हम इस टाइम पे जल्दी इसीलिए करवा रहे हैं बिकॉज लास्ट टाइम हमने जो इसमें इंजन ऑयल डलवाया था वो नॉन सिंथेटिक इंजन ऑयल डलवा दिया था, जिसका मुझे थोड़ी सी घबराहट थी। हालांकि इतनी ज़्यादा कोई दिक्कत नहीं आती है, बट परफॉर्मेंस में बहुत ज़्यादा दिक्कत हो गया है। मतलब इस टाइम पे इसको 170-175 क्रॉस करना होना बहुत ज़्यादा इशू होता है। फर्स्ट सर्विस के टाइम पे आप मानोगे इसका RPM लॉक होता है, बट स्टिल उस टाइम पे भी ना ये ईजिली 165, 170, 172 चला जाता था। बट जैसे ही हमने इसका ये नॉन सिंथेटिक वाला इंजन ऑयल डलवाया हुआ है ना, इंजन ऑयल से बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है। तो इस बार जो है इसका प्रॉपर डोमिनार को जो रिकमेंडेड इंजन ऑयल रहता है, ये सिंथेटिक इंजन ऑयल है, ये डलवाएंगे हम। और इसके अलावा जो 500 ml है वो और भी पड़ेगा। ये चेन इधर आवाज़ करता है, इधर किया मैंने स्प्रे घर पे ही किया, लेकिन हुआ नहीं मेरे शायद कर। सो दिस इज़ द चेन स्प्रे। और ये जो चेन स्प्रे है ना, ये एक्चुअली हम साथ में ही कैरी करते हैं। अगर आप लोग सर्विस सेंटर वगैरह में आके चेन को स्प्रे करवा रहे हो ना, तो जो चार्जेस लिए जाते हैं आपसे वो 200 से लेके 250 रुपीज़ तक लिए जाते हैं। तो इससे बेटर है कि आप लोग चेन स्प्रे जो है वो अपनी ही कैरी कर लो। टायर हमारा कुछ ज़्यादा ही बल्कि नहीं लग रहा है, यहाँ पे ऐसे लग रहा है रेस ट्रैक वाला कोई टायर चल रहा होता है। ये मेरा सामान भी यहीं पे पड़ा रहता है, ये मेरा घर हो जैसे। एक और रीज़न कि NSF बजाज में आना मुझे पसंद है, क्योंकि गैस बाकी जितनी भी बाइक्स रहेंगी ना, सबकी सर्विसेज जो है वो बाहर होंगी। बट डोमिनार की अगर कोई व्हीकल रहेगी ना, तो उनके लिए अलग से कैबिन दिया गया है और उस कैबिन में अलग से लाइटनिंग वगैरह हुई है। तो एक ना ऐसे फील आता है कि हाँ हमने थोड़े से पैसे खर्च किए हैं, मेंबरशिप वाला फीलिंग आ जाती है कि हाँ हम कहीं के मेंबर होते हैं। अब लगते हैं यहाँ पे पेशेंस को ऐसे पकड़ के रुकना पड़ता है। एक्चुअली नॉर्मल अगर आप जो छोटे मोटे सर्विस सेंटर्स रहते हैं ना, वहाँ पे विज़िट करेंगे ना, तो वहाँ पे डायरेक्टली डाल देते हैं। ये वाला पंगा वो लोग लेते नहीं हैं, बट दिस इज़ द बेस्ट प्रोसीजर। और यहीं से पता चलता है कि किस सर्विस सेंटर की कैसी वाली क्वालिटी है। क्योंकि नॉर्मली अगर आप कहीं और कभी भी देख लेना, छोटे मोटे कोई इलाका होगा, वहाँ पे अगर छोटा मोटा कोई डीलरशिप होगा ना, वहाँ पे सर्विसेज अगर होंगी, मैक्सिमम मैंने देखा है कि बजाज में सीधा पकड़ते हैं और सीधा यहाँ से डाल देते हैं और कितना सारा इंजन ऑयल गिर जाता है। एक्स्ट्रा 500 ml
ये या तो आपको ट्यूब्स वगैरह में मिल जाएगा या फिर अगर ये वाली बॉटल ओपन होगी तो इसमें से मिल जाएगा। और ये भी नेसेसरी रहता है। पल्सर 220 में भी 200 ml तक एक्स्ट्रा पड़ता था और डोमिनार में तो 500 तक पड़ जाता है। तो इंजन ऑयल हमारा हो गया चेंज गाइस। बस एक दिक्कत हो गया कि जो हमारा ऑयल फिल्टर है ना वो इस टाइम पे अनअवेलेबल है यहाँ पे, बट कोई नहीं, हम इसको आते टाइम जब नेक्स्ट टाइम आएंगे तो चेंज करवा लेंगे। हालांकि थोड़ा सा मन उदास हो जाता है बीच में, जब क्योंकि जिस टाइम इंजन ऑयल चेंज हो तो उस टाइम पे ऑयल फिल्टर भी चेंज होना चाहिए, बट चलो क्या कर सकते हैं आप। तो पावर लैग का इशू जो हो रहा था ना वो मुझे लग रहा था कि हमारे जो फ्यूल टैंक है उसके अंदर पानी है, बट ऐसा नहीं है। एक्चुअली अगर फ्यूल टैंक में पानी हो ना तो मुझे जो अभी के लिए बताया गया है तो उसमें ना बाइक आपकी मिसिंग करती है। बट अगर आपका पावर लैग हो रहा है तो जो एयर फिल्टर है ना, इसमें एयर फिल्टर भी रहता है, मैं ऑयल फिल्टर को एयर फिल्टर सोच रहा था, तो वो वाला इशू हो सकता है। तो एयर फिल्टर होगा, वो जो एयर फिल्टर है गैस वो चेंज ही करवाना पड़ेगा 10,000 किलोमीटर के बाद। वैसे भी नॉर्मली रिकमेंडेड रहता है कि आप जो अपना 10,000 किलोमीटर के बाद ना अपना एयर फिल्टर जो है चेंज करवा लीजिए। बाकी आपको इसकी अभी कंडीशन दिखाते हैं। तो ये जो फ्यूल टैंक के अंदर हमारे ऊपर वाले लिड में पानी इकट्ठा हो रहा था ना वो एक्चुअली इस वजह से हो रहा था। ये देखो भैया ने बोला भी कि यहाँ पे बेंड हो गया होगा, ये आपको बेंड दिख रहा है, इसकी वजह से ना गैस जो पानी है ना वो निकल नहीं रहा था यहाँ से फ्लो में। इस वाली पाइप को ना थोड़ा सा छोटा करा देंगे सो दैट बेंड ना आए, और इंजन से थोड़ा सा नीचे रखेंगे क्योंकि जब कभी भी ऑयलिंग वगैरह अगर आप ज़्यादा डलवा दो ना, इंजन के ऊपर ऑयल नहीं पड़ना चाहिए, अदरवाइज पेट्रोल डला और इंजन गर्म तो घड़ाम। अब हमारा गाइस पावर लैग का मैं आपको बता रहा था। ये देखो ये बाइक की कंडीशन है, इतनी धूल मिट्टी, बाइक बेचारी सांस लेगी तो लेगी कहाँ से, वैसे सांस जो है वो यहाँ से लेती है, बट जो इसका एयर फिल्टर है ना, ये देखो एयर फिल्टर की हालत, इसकी उड़ गई है दज्जियाँ। डोमिनार सीरीज़ जो है ना, चाहे वो डोमिनार 250 है चाहे वो डोमिनार 400 है, इनमें जो एयर फिल्टर पड़ता है ना गैस, ये फोम वाला नहीं पड़ता है, ये पेपर एयर फिल्टर पड़ता है। ये है हमारा ब्रांड न्यू एयर फिल्टर, और ये देखो पुराना वाला, इसकी हालत, ये चेंज नहीं हो सकता। ये फोम वाला हिसाब नहीं है कि आप इसको पेट्रोल वगैरह डीजल वगैरह लगा के साफ़ करा दोगे। बजाज की जो न्यू वाली व्हीकल्स आई है ना, चाहे वो हमारी RS 200 है, NS 200 है, या फिर हमारी डोमिनार 250 या फिर डोमिनार 400 है, इन सब के अंदर गैस जैसे इसमें अभी हमने डोमिनार 400 में एयर फिल्टर चेंज करा ना, तो उसी टाइम पे हमारा जो पेट्रोल के लिए ऑयल फिल्टर रहता है ना, इसको भी चेंज करवाना ज़रूरी है। ये एक्चुअली पेट्रोल वगैरह में जितना भी आप मान लीजिए कि आपके फ्यूल टैंक में कोई कचरा वगैरह या फिर पेट्रोल में अगर कोई दिक्कत है तो इसके अंदर भी फिल्टर रहता है, ये फिल्टर करके ही पेट्रोल जो आपके इंजन में देगा, तो इंजन में कोई भी दिक्कत ना आए। ये है हमारा ऑयल पंप, ये पड़ता है फ्यूल टैंक के अंदर। लो फ्यूल पे बाइक चलाने पे ना ये आपका ख़राब हो सकता है। लगे हाथ इसको भी हम लोग साफ़ करा ही लेते हैं क्योंकि ये भी ना कहीं पावर लैग में काफ़ी ज़्यादा इशू क्रिएट कर रहा था। आप देखो कितनी ज़्यादा डस्ट थी इसके अंदर। नॉर्मली अगर आप लोग अपनी बाइक की सर्विसिंग वगैरह करवाते हैं ना तो उसमें जो टाइम कंज्यूम होता है वो हार्डली 40 मिनट लगते हैं, बट क्योंकि आज का जो हमारा काम था ना वो ताम जाम थोड़ा ज़्यादा ही था। बिकॉज नॉर्मली सर्विसिंग तो हो जाएगी, बट जब आपको ये सारा का सारा चीज़ें ओपन करनी होती है तो उसमें 1 से 1.5 घंटा सिर्फ ओपन करने में लग जाता है। अभी आप देखो इसका इस टाइम पर सिर्फ ये ओपन किया हुआ और ये ओपन किया हुआ है गैस, बिलीव मी 1.5 आवर्स इसके लग गए सिर्फ ओपन करने में। अभी इसको फिट भी करना है, फिट करने में और ज़्यादा प्रॉब्लम रहेगी। एंड छोटी मोटी शॉप से ये सारे काम मत करवाया कीजिए क्योंकि इसमें ना अगर और कोई फिट करेगा ना गाइस, तो मैकेनिक्स जो रहते हैं बजाज के जो रहते हैं इनकी ना प्रॉपर ट्रेनिंग हुई होती है। अगर आप लोग बाहर से कहीं से करवाएंगे तो इसमें ना वाइब्रेशन के इश्यूज आ जाएंगे। तो अभी तक हमारा जो काम हुआ है वो एक तो हमारा इंजन ऑयल चेंज हो गया, ऑयल फिल्टर हमने बाहर से लेके अभी आना, ऑयल फिल्टर हमने चेंज करवाना है। थर्ड चीज़ जो हमारी होगी वो हमारा एयर फिल्टर चेंज हो गया। हमारा जो ऑयल फिल्टर था वो भी हमने चेंज करवा लिया हुआ है, जो कि फ्यूल पंप के पास पड़ता है, बिल्कुल पेट्रोल पंप के पास, उसको ओपन करके करवाना पड़ता है। एंड इसके बाद हमारा भी जो काम रह गया वो चेन टेंशनर वाला काम रह गया, वो एक बार ये चेक कर लेंगे। गियर बॉक्स हमने प्रॉपर चेक कर लिया हुआ है। अभी इनका लंच टाइम चल रहा है, तो जैसे लंच टाइम इनका थोड़े टाइम में खत्म हो जाएगा उसके बाद हम लोग वापस आके सर्विसिंग का काम खत्म करके निकल जाएंगे। तो अभी हम चेंज करवा रहे हैं हमारी क्लच वायर। ये क्लच वायर आपको पता है लास्ट टाइम 160 टच कर रहे थे तो यहाँ से ये ब्रेक हो गई हुई थी, तो हमने नॉर्मली ऐसे ही देसी किसी लोकल मैकेनिक से डलवा ली हुई थी, जो कि मुझे रिलायबल नहीं लग रही। तो अभी के लिए बजाज की जो जेन्युइन स्पेयर पार्ट्स रहते हैं उसमें से हम लोग डलवा रहे हैं इसकी अपनी क्लच वायर। तो एक इशू हमारा और है कि जिस टाइम पे हम लोग ब्रेकिंग कर रहे हैं ना, चाहे वो फ्रंट वाली करें चाहे वो रियर वाली करें, ये ग्लो नहीं कर रही है, जिसकी वजह से अगर कोई पीछे से आ रहा है तो उसको पता नहीं चलेगा कि लाइट वर्क कर भी रही है कि नहीं। तो ब्रेक लाइट्स भी हमारी प्रॉपर्ली वर्क कर रही है। ये देखो ये रियर वाली होगी, ये वर्क कर रही है, ये होगी फ्रंट वाली, ये देखो ये भी इस टाइम पे ग्लो कर रही है। एक्चुअली जो हमारी यहाँ से इलेक्ट्रिक वायर रहती है ना अंदर से, वो थोड़ी सी उसको ना टाइटन अप हो गई थी, उसको थोड़ा सा लूज़ किया और ब्रेक लाइट्स हमारी दोनों की दोनों वर्क कर रही है। बाकी मैंने कल ही आपको हमारी जो ब्रेक ऑयल हैं दोनों के दोनों ब्रेक ऑयल चेक करवाए थे, ये बिल्कुल ठीक है, इनको कोई भी दिक्कत नहीं है, कोई भी टॉपअप करवाने की ज़रूरत नहीं है। नाउ आई जस्ट होप कि हमारा क्योंकि टैंक ओपन हुआ है ना, आई होप कि इसमें से वाइब्रेशन इशूज़ ना आए।
क्योंकि ये जिस टाइम पे हम लोग थोड़े नट्स वगैरह इसके लूजन अप करते हैं, इसको ओपन करते हैं ना, छोटे मोटे वाइब्रेशन इशू रह जाते हैं। तो इशूज़ रह गए हैं वो सिर्फ 2 ही रह गए हुए हैं। एक हो गया हमारा जो वो टिक टिक की साउंड आती है, जो कि टैपर्ड नॉइज़ या चेन टेंशनर नॉइज़, जो कोई भी अलग अलग कोई कह रहा है वो इनसे देख लेंगे, अभी ये चेक कर लेंगे। सेकंड चीज़ जो है हमारी वॉबलिंग की, वॉबलिंग से रिलेटेड जो चीज़ रहेगी वो हैंडल थोड़ा सा टाइटन अप करा लेंगे, इसका कॉन्सेप्ट जो है वो मे भी थोड़ा सा लूज़ हुआ। इसके साथ ही एक इशू और था, वो था कि हमारा जो ABS है ना, समटाइम्स वो वर्क करना बंद कर देता था, हर बार नहीं है, 1 in 1000 टाइम्स हो रहा है कि ABS वर्क करना बंद कर देता है और अपने आप ही ठीक हो जाता है। जैसे हम 4 से 5 किलोमीटर राइड करते हैं, ABS ठीक हो जाता है। और मेनली वो जो प्रॉब्लम अकर हो रही है ना, वो रियर वाली डिस्क की हो रही है, फ्रंट वाला बहुत रेयर होता है कि ये काम ना करे। वॉबलिंग का रीज़न मे बी कॉन्सेप्ट के पास से जो हमारी हैंडलिंग है वो थोड़ी सी लूजन अप हुई हो, तो इसको ये अपने हिसाब से सेट कर रहे हैं। आप देख रहे हो डोमिनार हमारी पे हथौड़े लग रहे हैं, हथौड़े। ये हथौड़े ना बाइक पे नहीं लग रहे, ये हथौड़े मेरे दिल पे लग रहे हैं। बट चलो अच्छा है कि कम से कम बॉडी को तो टच नहीं कर रहे। परफेक्शन। तो टिक टिक की साउंड, वो चर्र की साउंड तो अभी के लिए नहीं आ रही है, वो चेन टेंशनर का पंगा नहीं था, टैपर्ड नॉइज़ का भी पंगा नहीं था, वो आपको हम वापस जाके बताते हैं। अभी के लिए हम लोग जा रहे हैं हमारा ऑयल फिल्टर लेने के लिए, क्योंकि बजाज में वो अवेलेबल नहीं था। सो दिस इज़ आवर ऑयल फिल्टर। ये हमको पड़ा है सिर्फ और सिर्फ 70 रुपीज़ का। जो हम कह रहे थे कि चेन टेंशनर की नॉइज़ है, वो एक्चुअली जिस टाइम पे इंजन ओपन होता है ना, तो यहाँ पे अंदर जो मैं आपको बता रहा था कि मैग्नेट रहता है, उस मैग्नेट के अंदर कुछ पार्टिकल्स थे गए इंजन के, तो वो वाला जो आवाज़ थी ना, वो उस मैग्नेट की वजह से छोटे 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 पार्टिकल्स थे, जिसकी वजह से वो जो आवाज़ थी वो क्रिएट हो रही थी। नाउ आई जस्ट होप कि वो आवाज़ गए फिर से ना हो, क्योंकि वही क्लोथ सबसे ज़्यादा इरिटेटिंग और फ्रस्ट्रेटिंग चीज़ रहती है। वो जो नॉइज़ है ना किटकिट की, वो ब्लॉगिंग के टाइम पे भी बहुत ज़्यादा दिक्कत देती है और बाइक चलाते टाइम भी बहुत ज़्यादा दिक्कत देती है। ये रहा हमारा इंजन ऑयल फिल्टर। तो बस हमारा एक ऑयल फिल्टर रह गया हुआ था, तो वो भी हमने डलवा लिया। क्यों फालतू में वहम मारते रहना, नहीं तो ऐसे ही ना थोड़ा सा मज़ा नहीं आता, ऐसे ही लगता रहता है कि हाँ कुछ ना कुछ कमी है, एक चीज़ रह गई हुई थी। तो सर्विसिंग इज़ ऑलमोस्ट डन और इस बार लग रहा है कि मोटा मोटा खर्चा आएगा इंजन ऑयल का, तो चलो 1700 से 1800 के आसपास पहुँच जाता है। ये हमको ऑयल फिल्टर पड़ा गया है 76 रुपीज़ का। इनलाइन फ्यूल फिल्ट, एक्चुअली वो जो हमने फ्यूल टैंक ओपन करा हुआ था ना, तो उसके अंदर जो हमने ऑयल फिल्टर के लिए, पेट्रोल के फिल्टर के लिए जो पार्ट डलवाया हुआ था वो ये था। इसकी कॉस्ट भी सिर्फ 106 रुपीज़ है। एयर फिल्टर डलवाया हुआ है, इसकी कॉस्ट भी गई 262 रुपीज़। इसके अलावा एक चीज़ थी जो कि ऐड ऑन है, जिसकी ज़रूरत नहीं थी बट हमने करवा लिया, वो थी इसकी क्लच वायर, और ये पड़ी है हमको 244 रुपीज़ की। देखा, दैट इज़ द रीज़न कि मैं बजाज की व्हीकल्स को ऑन करता हूँ गैस। क्वालिटी वाइज अच्छे प्रोडक्ट रहते हैं, मतलब टाइम निकाल जाते हैं, मोर देन इनफ रहता है। बाकी भी अगर आपका कोई और भी जापानीज़ है, कोई इटालियन है, चाहे कहीं की भी कंपनी है, उनके पार्ट्स भी टाइम टू टाइम चेंज होंगे ही। वैसे मुझे लग रहा है कि इस बार जो सर्विसिंग कॉस्ट है ना, वो थोड़ी सी हाई चली जाएगी, 3000 to 4000 के आसपास पड़ जाएगी हमको। चलो एक टेस्ट राइड लेके आते हैं, नॉर्मली इसको चेक कर लेते हैं, जो जो चीज़ें हमने ठीक करवाई हैं वो हुई भी हैं। बहुत बढ़िया जी, बहुत बढ़िया। भैया ये मिरर टाइट कर दो। ये यहाँ भी सबका काट रही हैं बिल। तो सब कुछ हो गया गैस, बिलिंग वगैरह भी हमारी हो गई है, और बिल मैं आपको बताता हूँ अभी लास्ट में कितनी हुई है। उससे पहले हमको एक छोटा सा काम है, अभी इंजन ऑयल वगैरह चेंज कराया, चेन स्प्रे वगैरह चेंज कराया, तो ये नीचे वाली तरफ ना पूरा का पूरा इंजन ऑयल पड़ गया हुआ है। तो जब ये बाइक चल रही है ना, इंजन बर्न हो रहा है, तो उस टाइम पे ना धुआं निकल रहा है। तो वॉशिंग तो हमारी हो चुकी है, बस हमने नीचे वाली तरफ थोड़ा सा पानी वगैरह मारना है स्प्रे से, सो दैट कि वो जो स्मेल है वो ना और वो जो ऑयल है वो निकल जाए। छोड़ दो कोई बात। नॉर्मली अगर हम लोग सर्विसिंग वगैरह करवा रहे हैं ना डोमिनार 400 की, तब भी आपकी 1500 to 1600 रुपीज़ लग ही जाएंगे। बट इस बार जो है वो थोड़े से चार्जेस हमको एक्स्ट्रा लगे हैं। उसके पीछे रीज़न है क्योंकि कुछ पार्ट्स जो थे जिसकी वजह से मुझे बाइक की परफॉर्मेंस में थोड़ा सा दिक्कत आ रहा था, तो वो हमने चेंज करवा लिए, जिसमें से एक है हमारी केबल क्लच, दूसरा है हमारा फिल्टर एलिमेंट, तीसरा है हमारा इनलाइन फ्यूल फिल्टर, एंड फोर्थ वन जो है हमारा वो हमने ऑयल फिल्टर अलग से लिया हुआ था। फ्री सर्विस जो होती है ना, फ्री सर्विस में आपका नॉर्मल जो सर्विसिंग रहती है, जिसमें इंजन ऑयल वगैरह चेंज कर रहे हैं या फिर चेन स्प्रे वगैरह चेंज कर रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ उस टाइम पे आपसे लेबर चार्जेस लिए जाते हैं। बाकी जिस हिसाब से हमने काम करवाया गया आज अपना पूरा का पूरा फ्यूल टैंक, ब्रेक्स, एक एक चीज़, लाइट्स, क्या क्या काम लगाया, उनको 4 से 5 घंटे बेचारे लगे रहे, तो उसके लिए उन्होंने लेबर चार्जेस लिए हुए। वो लेबर चार्जेस आप देखेंगे, वो लेबर चार्जेस लिए गए हैं टोटल 94 रुपीज़ वर्थ है मैन। इंजन ऑयल का हमें पड़ा है 1709 रुपीज़। केबल क्लच जो हमने डलवाई है वो हमको पड़ी है 244। फिल्टर एलिमेंट जो पड़ा है वो पड़ा है 261। इनलाइन फ्यूल फिल्टर जो पड़ा
पड़ा है क्विक कनेक्टर जिसको बोलते हैं, वो पड़ा है 105 रुपये का। ये सब टोटल करके हो जाते हैं 2321, जिसमें से जो हमारा टैक्स पड़ा है वो हमको पड़ा है 185 रुपीज़। इसके अलावा जो हमसे लेबर चार्जेस वगैरह लिए गए हैं वो टोटल पड़े हैं हमको 47 + 47 94 रुपीज़। सो जो टोटल अमाउंट हमको पड़ा है वो पड़ा है 2416 रुपये। इसके अलावा हमको 70 रुपीज़ हमने और एक्स्ट्रा दिए हुए थे, जो हमने ऑयल फिल्टर बाहर से मंगवाया हुआ था, क्योंकि यहाँ पे ना इनके पास ऑयल फिल्टर था नहीं। तो ये थी गाइस हमारी डोमिनार 400 की 3rd फ्री सर्विस।